ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जिसको सुनकर आप सबको ये विश्वास हो जाएगा कि साईं बाबा जी अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी वो परीक्षा भी लेते हैं और उनका पूरा साथ भी देते हैं। ये बात है 2014 की। साईं सचित्र का पठन मैंने 2002 से शुरू किया था। तो मैं डेली कभी एक एक अध्याय पढ़ती थी। कई बार मैंने साप्ताहिक रूप से भी उसको पूरा पढ़ा है और डेली अध्याय 1 या 2 या 3 अध्याय पढ़ना ये मेरे रूटीन में हमेशा रहा। तो 2014 में मैं साईं सचित्र का अध्याय 8 पढ़ रही थी, जिसमें कि बायजा माँ की जो सेवा थी बाबा के लिए उसका जिक्र किया गया है कि वो किस तरह से बाबा जी को जंगलों में ढूंढकर उन्हें भोजन कराती थी और जब तक कि वो बाबा जी को भोजन नहीं करा लेती थी उनको चैन नहीं पड़ता था। तो उस दिन वो अध्याय पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में एक इच्छा जागी। मैंने अपने मन में मतलब ये सोचना शुरू किया कि बाबा जी कभी आप मेरे घर भी आओ और मैं भी आपको अपने हाथों से गरम गरम खाना बनाकर खिलाऊं। ये मेरे मन में मतलब काफ़ी इच्छा हो रही थी। तो उस दिन के बाद मैंने डेली बाबा जी से प्रेयर करना शुरू कर दिया कि बाबा जी प्लीज़ आप किसी दिन मेरे घर भी आओ और मैं आपको अपने हाथों से बना के गरम गरम खाना खिलाऊँ, गरम गरम रोटियां मैं आपको सर्व करती जाऊं और आप खाते जाओ, मेरी ऐसी इच्छा है। फिर उसके थोड़े दिन के बाद मतलब जागती हुई आंखों से मैं उस सपने को महसूस करने लगी। मैं सोचती कि बस अभी मेरे घर की बेल बजी है, अभी बाबा जी आएंगे, वो यहाँ बैठेंगे, मैं उनको खाना खिलाऊंगी, फिर मैं गरम गरम फुली फुली रोटियां लेके आऊँगी और बाबा जी को दूंगी और वो पेट भर के खाएंगे। और जब मैं सपने को सोचती थी तो अंदर से ऐसी इच्छा होती थी कि बस ये जल्दी से हो जाए कि बाबा जी आएँ और मैं उन्हें खाना खिलाऊँ। तो इसके बाद 2015 में दिसंबर में एक्चुअली उस टाइम पे हमारी फैमिली में हम लोग 6 मेंबर्स थे। मेरी दादी सास, मेरी सास मतलब मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं। मेरी जो दादी सास थी वो करीब 90 साल के आसपास थी और पिछले काफ़ी समय से वो बेड पर ही थी क्योंकि अचानक गिर जाने के कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद से वो परमानेंट बेड पर ही थी, वो चल नहीं पाती थी। और जो मेरे ससुर जी थे वो भी बीमार रहते थे, उनके भी लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम थी, उनके लंग्स डैमेज हो गए थे। तो घर पर ही उनको ये ऑक्सीजन मशीन, बारपाक मशीन सब लगी हुई थी। तो आधे से ज़्यादा 1 घंटा मतलब बिना ऑक्सीजन के तो रह पाते थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रह पाते थे। और चांस की बात है कि उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ को भी पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो फिसल गई थी तो उनकी प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वो भी बेड रेस्ट पे थी। और मेरा बेटा जो है 5 साल का था, वो स्कूल गया हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ, दिसंबर 2015 में मेरे फादर इन लॉ तो घर पे नहीं थे। हमारे घर के सामने ही एक पार्क था। तो दिल्ली में दिसंबर के टाइम पे काफ़ी ठंड पड़ती है, तो पार्क में धूप सेकने के लिए चले गए थे। और जो मेरी दादी सास थी उनको भी मैंने व्हील चेयर पे बैठा के और अपने आंगन के बाहर ही जो गेट था हमारा, गेट के पास ही उनको धूप में बैठाया हुआ था। और मेरी मदर इन लॉ अपने रूम में थी क्योंकि वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। प्लास्टर की वजह से उनको चलने के लिए मना किया गया था। और मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था और मेरे हस्बैंड अपने काम पे चले गए थे। तो मैंने मतलब 11:30-12 बजे के आसपास की ये बात होगी। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और मैं कपड़े धो रही थी। तो अचानक से बाहर से मेरी दादी सास के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी कि जैसे वो मुझे बुला रही हैं। तो मैं फटाफट बाहर गई। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा हाँ जी दादी जी क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन है ये, देख ज़रा पूछ क्या कह रहे हैं। तो मैं गेट पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2 साधु खड़े थे। और मेरी दादी सास ने उसी समय अपने पर्स में से, वो एक छोटा सा पर्स हमेशा अपने पास रखती थी, तो उस पर्स में से उन्होंने मुझे पैसे निकाल के दिए और बोला कि इन दोनों को दे दे। तो मैं उन्हें पैसे देने लगी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा, हम तो भूखे हैं, हम तो भोजन करना चाहते हैं, हमें भोजन करा दे, बहुत भूख लगी है। तो अब मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई। मैंने कहा कि उधर मैं कपड़े धो रही हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना है और उसके बाद सबको खाना वाना खिलाना है। तो अब अगर मैं इनको खाना खिलाने लग जाऊँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी।
लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मतलब बुजुर्ग आदमी हैं, भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, तो मुझे इन्हें भोजन करा देना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं कपड़े बाद में धो लूँगी, मैं पहले इनको भोजन करा देती हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबा जी, मैंने सब्जी और दाल बना के रखी है, लेकिन रोटी मुझे बनानी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हम यहीं बैठे हैं, तो खाना बना के ले आ। तो वो वहीं हमारे आंगन में ही बैठ गए। तो मैं फटाफट अंदर गई। मैंने उस दिन मैंने मिक्स वेज की सब्जी बनाई हुई थी, और माँ छोले की दाल, उड़द चने की दाल बनाई हुई थी, और आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था। तो मैं गई जल्दी जल्दी, और मैंने फटाफट 2 थाली लगाई, फुलके बनाए, और थाली में लगा के मैं बाहर ले आई। मैंने उनको वो थाली दी खाने के लिए। तो जैसे ही मैंने उन्हें, उन दोनों बाबा जी को वो थाली दी, तो मैंने देखा कि सामने से 4 साधु और आ गए, वो भी उन्हीं के साथी थे। तो वो आ गए और उन्होंने बोला कि बेटा, हम भी भूखे हैं, हमें भी भोजन करा दे। अब मैं थोड़ी और परेशान हो गई। मैंने कहा कि अब इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी, एक तो मैंने 4-5 लोगों का ही खाना बनाया हुआ है, और ये ना हो कि खाना कम पड़ जाए। फिर अब मुझे अपने बेटे को भी स्कूल से लेने जाना था, मेरे कपड़े भी बीच में पड़े हुए थे। तो मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। बाबा जी कहते हैं कि भूखों को भोजन कराना सबसे पहला धर्म है हमारा। तो मैंने ये सोचा कि अपने घर वालों के लिए मैं दोबारा खाना बना लूँगी, लेकिन मैं इनको अभी भोजन करा देती हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा बाबा जी आप भी बैठ जाइए, मैं बना के लाती हूँ, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ बैठे हैं तो बना ला। मैं फिर वापस अंदर गई और मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी। तभी मेरी एक फ्रेंड, जो कि हमारी ही बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे रहती थी, निधि आनंद, वो मेरे घर आ गई, और उसने आके मुझसे पूछा कि ये बाहर साधु कैसे बैठे हैं इतने सारे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा उन्हें मैंने बिठाया है, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो वो बोली कि उन्हें देख के मुझे लगा ही था कि ये तेरा ही काम होगा, तूने ही बिठाया होगा। फिर उसने मुझसे कहा कि चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, तू हट, मैं फुलके थोड़े से मैं बना देती हूँ, तो उनकी प्लेट लगा। तो मैंने फटाफट से 4 थाली और लगाई, दाल सब्जी सब डाला, और फुलके रखे, और एक एक करके मैं उन्हें देने चली गई। अब जब मैंने उन चारों साधु बाबा जी को भी खाना दे दिया, तो मैंने देखा कि 2 साधु बाबा जी और आ गए। अब वो भी आके मुझे बोलने लगे कि बेटा हम भी भूखे हैं, हमें भी भोजन करा दे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप कितने साधु हो? तो उन्होंने बोला कि बस अब और कोई नहीं है, हम 8 लोग ही हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है बाबा जी, आप भी बैठ जाइए, मैं आपके लिए भी ले आती हूँ। उनको तो मैंने बोल दिया, लेकिन मेरे अपने मन में ये चल रहा था कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, और ऐसा ना हो कि वो बीच में ही भूखे रह जाएं, तो वो भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने बाबा जी का नाम लिया। मैंने कहा बाबा जी अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी, एक तो इन सब का पेट भर जाए, और मैं अपने बेटे को भी टाइम से स्कूल से लेने चली जाऊँ, प्लीज़ मेरी मदद करना। मैं जल्दी जल्दी किचन में आई, मैंने 2 थाली और लगाई, और फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलके रोटियां बनाई, और मैं उन उन दोनों बाबा जी को भी मैंने वो दे दिया, खाना दे दिया। वो लोग सब खा रहे थे, और हम जल्दी जल्दी में रोटियां बना रही थी, और जल्दी जल्दी उनको सर्व कर रही थी। और फिर मैंने ये सोचा कि अब जितना भी है, जैसे भी है, इन सबको मैं पेट भर के खिला देती हूँ, और अपने घर वालों के लिए मैं दोबारा बना ही लूँगी। तो मैं उनको दाल सब्जी, जितना उन्हें भूख थी, जितने फुलके उनको जैसे भी था, उन सबको मैंने पेट भर के खाना खिला दिया। और बाबा जी की कृपा थी कि वो खाना कम नहीं पड़ा, क्योंकि खाने की तरफ देखने का या इन सब का मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मुझे इस काम को जल्दी से ख़त्म करना है, और अपने बेटे के स्कूल जाना है। तो जल्दी जल्दी मैंने उनको खाना खिलाया, उसके बाद मैंने उन सबको पानी दिया पीने के लिए। तो मेरी दादी सास ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तूने इनको खाना खिला दिया है, तो अब तो इनको कुछ दक्षिणा भी दे। तो उन्होंने अपना पर्स मुझे दे दिया, और कहा इसमें से पैसे निकाल ले, और जितने तूने इनको देने हैं तू दे दे। तो मैंने अपनी दादी जी के पर्स से 10-10 रुपए के हिसाब से पैसे निकाले, और उन सब साधुजन को 10-10 रुपए दे दिए। और उन सभी ने पेट भर के खाना खाया, और सभी साधुजन ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत कुछ कहा। मतलब तेरा घर भरा रहे, तू हमेशा खुश रहे, तूने हम भूखे लोगों को भोजन कराया है, तेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। बहुत से आशीर्वाद उन्होंने दिए, तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। लेकिन उस समय भी मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना है। जब वो साधु चले गए, तो मेरी दादी सास ने मुझसे कहा कि बेटा आज तूने बहुत पुण्य का काम किया है, और ये पुण्य देखना तुझे ज़रूर इसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा।
फिर उन्होंने कहा कि किसी भी भूखे को भोजन कराने से भगवान बहुत खुश होते हैं। तो ये समझ ले कि आज शायद तेरे साईं बाबा ही आए थे तेरे हाथ से खाना खाने। जब उन्होंने ये शब्द बोले तब मेरा ध्यान उस बात पर गया कि इतने दिनों से मैं बाबा जी से यही तो मांग रही थी कि आप मेरे घर आओ और मैं आपको अपने हाथ से गरम गरम खाना बना के खिलाऊं। मैं उन सबको खाना बना के खिलाती गई, लेकिन तब तक ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। लेकिन जब दादी जी ने ये बात मुझे बोली तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद ये बाबा जी की ही मर्जी थी। मैंने बाबा जी से जो मांगा था मुझे उसका 8 गुना मिला। मैंने अपने हाथों से आठ बाबा जी को खाना खिलाया। उसके बाद मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत अच्छा लगा। और देखिए बाबा की महिमा कि उन्होंने मेरी परीक्षा तो ली कि अब ये क्या करती है, कि खाना खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, या सिर्फ ये अपना काम खत्म करेगी या अपने बेटे को लेने जाएगी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब जब तक मैं इन सबको पेट भर के खाना नहीं खिला रही थी, अब तब तक मैं नहीं हिलने वाली हूँ। तो वो लोग भी चले गए और उसके बाद मैंने अपना काम भी ख़त्म किया और टाइम से मैं अपने बेटे को भी स्कूल से लेकर आ गई। और उसके बाद देखिए कि उसके बाद भी बाबा ने कैसी अपनी महिमा दिखाई कि घर आने के बाद जब मैंने सब्जी के बर्तन खोल के देखे तो उसमें इतना खाना अभी भी था कि जो मेरे सब घर वाले खा सकते थे। मुझे दोबारा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने वही खाना जो सब्ज़ी और दाल थी उसी से और फुल्के बनाए और अपने सब घर वालों को खाना भी खिला दिया। मेरी दादी सास, मेरे ससुर, मेरी अपनी मदर इन लॉ, मेरा बेटा और मैं, हम सब ने खाना खाया, लेकिन वो सब्ज़ी कम नहीं पड़ी। जो खाना मैंने 5 लोगों के हिसाब से बना के रखा था उसमें वो 8 साधु भी पेट भर के खा के चले गए और उसी में से मेरे पूरे घर वालों ने भी खाना खा लिया और वो खाना कम नहीं पड़ा। तब मुझे लगा कि ये बाबा जी का ही आशीर्वाद था, ये बाबा जी की इच्छा थी, इसलिए ऐसा हुआ। कई बार हम लोग अच्छे काम करते समय अपने मन में एक अभिमान ले आते हैं कि हमने ऐसा किया या हमने वैसा किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम कभी भी कुछ अगर अच्छा कर पाते हैं तो ये उस मालिक की मर्जी होती है कि वो चाहता है कि वो हमसे अच्छा कराए, वो हमें मौका देता है। बस उस मौके को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ भी हमारे सामने कोई भी ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं जिसमें एक में हमारा फ़ायदा है और एक में किसी दूसरे का फ़ायदा है, तो हमें हमेशा उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जहाँ हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकें। अपने लिए तो सभी करते हैं। उस दिन बाबा जी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। बाबा जी से कभी भी कुछ भी सच्चे दिल से मांग के देखो, बाबा उसे ज़रूर पूरा करेंगे। बस हमारे अंदर कभी भी कर्ता की भावना नहीं आनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि तुम अच्छा करो या बुरा करो, अपने अंदर कभी कर्ता की भावना मत लाओ। और अगर वो भावना तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो तुम हमेशा मालिक के करीब रहोगे। और मैं हमेशा ऐसा ही करने की कोशिश करती हूँ। आप सबको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि इन कहानियों के ज़रिए, इन एक्सपीरियंसेस के ज़रिए लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, एक अच्छी सोच मिल सके, एक अच्छा रास्ता मिल सके। आज के टाइम में जबकि महामारी इतनी बुरी तरह फैली हुई है तो लोगों को पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, एक अच्छे सही रास्ते की बहुत ज़रूरत है। और साईं बाबा जी जैसे गुरु की जो उन्हें शक्ति दे, जो उन्हें अपना प्यार दे, जो उन्हें हिम्मत दे, ऐसे गुरु की सबको बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हम बाबा जी की ये कहानियाँ, ये एक्सपीरियंस सब तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अगर आपको भी बाबा जी का कोई अनुभव हुआ है, कोई साक्षात्कार हुआ है, तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू या हमारी मेल आईडी shirdisaiwandana@gmail.com पर शेयर करें। हम उसे भी अन्य भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। ओम साईं राम।